गुज़श्ता एक साल के दौरान लीबिया से रवाना होने वाली तारकीन वतन की मुतअद्दिद कश्तियों के डूबने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें दर्जनों पाकिस्तानियों की हलाकत रिपोर्ट हुई है, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो ताहाल लापता हैं। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों से नौजवान गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए जिन खतरनाक रास्तों का इंतखाब करते हैं, उनमें लीबिया को मरकजी हैसियत हासिल है। जनवरी 2025 में पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में निशानदेही की थी कि लीबिया उन 15 ट्रांजिट मुल्कों में शामिल है जो इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। FIA की फहरिस्त में लीबिया के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी शामिल हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए ये हदायत जारी की गई हैं कि इन मुल्कों में जाने वाले मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए, जिनमें वीजा, रिटर्न टिकट्स और होटल बुकिंग वगैरह शामिल हैं। शुमाली अफ्रीका का मुल्क लीबिया उन तारकीन वतन के लिए एक अहम मंजिल है जो बहिराए रूम के मरकजी रूट का इस्तेमाल करते हुए मशरकी यूरोप में इटली या यूनान के साहिलों तक गैर कानूनी तौर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस रूट में ट्यूनिस, मिस्र और अलजायर दीगर ऑप्शन हैं, लेकिन अदम इस्तेहकाम का शिकार लीबिया कई पनाह गजीनों के लिए ज्यादा पुरकशिश है। दूसरी तरफ बहिराए रूम के मगरबी रूट के जरिए तारकीन वतन स्पेन पहुंचने की कोशिश करते हैं या मशरकी जमीनी रूट के जरिए जनूबी मशरकी यूरोप के बल्कान खित्ते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता दहाई के दौरान यूरोपीय यूनियन की सख्तियों के बायस मगरबी रूट के इस्तेमाल में बतदरीज कमी वाक़ हुई है, जबकि लीबिया से गुजरने वाले मरकजी रूट पर ट्रैफिक ड्रामाई तौर पर बढ़ी है। यूरोपीय बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक सन 2024 के दौरान अगरचे ट्यूनिस और लीबिया से पनाह गजीनों की रवानगी में कमी आई है, ताहम सेंट्रल रूट से करीब 67,000 क्रॉसिंग्स हुई, जो इसे गैर कानूनी तारकीन वतन के गुजरने का दूसरा बड़ा सबसे फाल रास्ता बनाती हैं। BBC ने पाकिस्तानी शहरियों की बहिराए रूम के सेंट्रल रूट के जरिए यूरोप जाने की कोशिशों पर FIA को सवालात भेजे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकाम क्या इक़दाम कर रहे हैं। बहिराए रूम का मरकजी रूट पनाह गजीनों के लिए किस कदर खतरनाक है, इस बात का अंदाजा हर साल होने वाले सैकड़ों अमवात से लगाया जा सकता है। UN रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2018 के दौरान सेंट्रल रूट इस्तेमाल करने वाले हर 18 में से एक शख्स की मौत हुई या वो लापता हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक सन 2023 के दौरान सेंट्रल रूट इस्तेमाल करने वाले 1800 अफराद की हलाकत हुई या वो लापता हो गए। इस रास्ते से सन 2023 में तारकीन वतन की स्मगलिंग की फाइनेंशियल वैल्यू का तखमीना 29 से 37 करोड़ डॉलर लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम UNODC के आदादशुमार के मुताबिक सन 2023 के दौरान शुमाली अफ्रीका के साहिलों से यूरोप जाने के लिए 2,54,422 तारकीन वतन रवाना हुए, मगर सिर्फ करीब 1,51,000 अफराद जनूबी यूरोप पहुँच सके। UNODC की ऑब्जर्वेटरी ऑन स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स के मुताबिक बहिराए रोम का मरकजी रूट इस्तेमाल करने वाले अक्सरियती अफराद लीबिया से रवाना हुए थे और उन्हें गैर कानूनी तौर पर यूरोप स्मगल किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया में मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत के हामिल पनाह गजीनों से स्मगलर यूरोप पहुंचाने के लिए 850 से 4,500 डॉलर तक की फीस वसूल करते हैं। ऑब्जर्वेटरी का अंदाजा है कि इंसानी स्मगलिंग के वाकयात से मुतासिर अफराद और उनकी जानिब से अदा करदा रकूम से मालूम होता है कि सन 2023 में लीबिया से समुद्री रास्ते के जरिए जनूबी यूरोप पहुंचने का मार्केट साइज 15 से 18 करोड़ डॉलर बनता है। एक तवील अरसे तक अफ्रीका और मशरिक वस्ता से एक बड़ी तादाद में लोग मुआशी तौर पर मजबूत लीबिया का रुख करते थे, तहाँ मुल्क में खाना जंगी ने इसे गैर मुल्की शहरियों के लिए एक खतरनाक मुल्क बना दिया। इस तरह जो लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे, वो भी यहाँ से निकलने की तैयारियां करने लगे। लीबिया के साबिक रहनुमा कज़ाफी ने अपने मुल्क में फजाई हमलों के खिलाफ नेटो से की गई एक अपील में कहा था कि आप यूरोप की तरफ अफ्रीकी नकल मकानी और अलकायदा के दहशतगर्दों के बीच खड़ी दीवार पर बमबारी कर रहे हैं। ये दीवार लीबिया था, आप इसे तोड़ रहे हैं। कज़ाफी ने खुद को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने को रोकने के लिए पनाह गजीनों से मुतल्लिक यूरोप के खौफ को इस्तेमाल किया था, ताहम ये कोशिश नाकाम हुई। उन्हें अक्टूबर 2011 के दौरान नेटो की हमायत याफ्ता मलेशिया ने कत्ल कर दिया था और उनका 42 साला दौर बगावत की नजर हो गया था। सन 2011 से कबल कर्नल कज़ाफी के आमराना दौर में पनाह गजीन के बहाव पर कड़ी नजर रखी जाती थी, मगर अब चूंकि कई मलेशिया लीबिया की बंदरगाहों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए पनाह गजीन पर कम सख्तियां हैं और ऐसी कोई मरकजी अथॉरिटी नहीं जिससे यूरोप बराह रास्त रवाबित कायम कर सके। लीबिया में सन 2011 के दौरान फौजी आमिर कर्नल
जनरल मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ बगावत के बाद से कोई मजबूत हुकूमत नहीं बन सकी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसल्लह गिरोह अपना असर और रसूख रखते हैं। ये गिरोह इलाकाई और नजरियाती एतबार से बटे हुए हैं और उन्हें गैर मुल्की हुकूमतों की भी मुकम्मल हमायत हासिल है। इन तमाम अवामिल के बायस लीबिया खाना जंगी से मुतासिर होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।